सिंधिया वंश के संस्थापक कौन हैं बताइए, चलिए आंसर करिएगा। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन हैं? सतारा के कन्हेर खेड़ा में जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो नोट करिएगा, जन्म हुआ था राणोजी सिंधिया का। राणोजी सिंधिया जी का जन्म हुआ था भाई। राणोजी सिंधिया जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सतारा के कन्हेर खेड़ा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम के सरदार थे, है ना। पेशवा बाजीराव प्रथम के, बाजीराव प्रथम के क्या थे? प्रथम के सरदार थे। कौन? तो राणोजी सिंधिया, ठीक है। और इन्हें पेशवा बाजीराव ने 1931 में, ठीक है, पेशवा बाजीराव ने 1931 में क्या किया था? सिंधिया, होलकर्स और पवार के बीच में मालवा क्षेत्र को बांट दिया था। तो 1931 में इन्हें उज्जैन, सुजालपुर और शाजापुर का क्षेत्र दिया गया था। 1931 में इन्हें उज्जैन, कौन कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? उज्जैन, शुजालपुर और शाजापुर, ठीक है, शाजापुर का क्षेत्र क्या हुआ? मालवा में उज्जैन, शुजालपुर, शाजापुर का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी, नोट कर लेना, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी क्या थी इनकी? नोट करना, इनकी राजधानी उज्जैन थी। तो आपसे पूछ लिया जाए सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी यदि हम देखें तो 1919 लिख दिया मैंने बार, वेरी सॉरी, ये भाई 19 नहीं रहेगा, यहाँ पर आप नोट करना 1731 और 1732 से यदि बात किया जाए, 1732 से बात किया जाए तो 1810 तक, 1810 तक उज्जैन ही क्या थी? इनकी राजधानी थी। तो सिंधिया वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राणोजी सिंधिया माने जाते हैं। मल्हार राव होलकर हैं ये, ठीक है। तो ये किस वंश के संस्थापक हैं? होलकर वंश के संस्थापक हैं मल्हार राव होलकर जी, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलिएगा, अब यदि हम बात करें तो इनके पिता थे जनकोजी और माता थी द्वारकाबाई, ठीक है। इनके पिता थे जनको जी और इनकी माता थी द्वारकाबाई इनकी माता थी। और ये जो राणोजी थे ये शिंदे थे, ये लोग है ना, शिंदे लिखते थे, बाद में ये अपभ्रंश बन के ये शब्द शिंदे शब्द ही क्या बन गया? सिंधिया बन गया। तो इसे भी क्या रखना है? ध्यान में लेके चलना है। और यदि हम देखेंगे इनमें तो शुजालपुर में ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी यदि पूछ लिया जाए तो मृत्यु इनकी हुई थी शुजालपुर के अंदर। किसकी? राणोजी सिंधिया। तो राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी और प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय सिंधिया शासक कौन थे? यदि हम बात करेंगे यहां पर तो आपको ध्यान देना है पानीपत का थर्ड वॉर, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध, प्रथम युद्ध पानीपत का किसके बीच हुआ था? हमने देखा था कल, तो वो किसके बीच हुआ था? पानीपत फर्स्ट तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी, और द्वितीय किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत थर्ड की यदि बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी तो ये 1761 में हुआ। 1761 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ? मराठों के बीच में हुआ, ठीक है, मराठों के बीच में हुआ। इसमें मराठा पराजित भी हुए थे और मराठों की ओर से इसमें शामिल हुए थे। ध्यान देना है, इसमें मराठों की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो ध्यान रखना है आपको, महादजी सिंधिया। कौन हुए थे? महादजी सिंधिया। और माना जाता है कि महादजी सिंधिया को जब ये पता चला मराठा नहीं जीतेंगे तो ये वापस लौट आए थे, और जिसकी वजह से इन पे काफी क्या है, इनके ऊपर आरोप लगे कि आपने युद्ध छोड़ दिया, ठीक है। महादजी सिंधे, ठीक है, या सिंधिया हम लिख लेते हैं, सिंधिया। ये क्या थे? पानीपत तृतीय के समय
क्या थे, तो आपके सिंधिया वंश के शासक थे। ठीक है, फिर देखें इसमें आगे देखिएगा, सिंधिया वंश के बाद में ये सिंधिया वंश के क्या बनते हैं, सबसे प्रतापी शासक बनते हैं। सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक बनते हैं, सबसे प्रतापी शासक बनते हैं, प्रतापी शासक बनते हैं। कई बार अंग्रेजों को पराजित करते हैं। ठीक है, कई बार अंग्रेजों को पराजित करते हैं। मुगलों को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं महादजी सिंधिया। इन्होंने लोकेंद्र सिंह जाट, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना नोट करो, इन्होंने लोकेंद्र सिंह जाट, लोकेंद्र सिंह जाट, ठीक है, लोकेंद्र सिंह जाट से इन्होंने ग्वालियर को जीता था। ग्वालियर के किले को जीता था। ग्वालियर के किले को जीता था। किसने जीता था, किस सिंधिया शासक ने ग्वालियर के किले को जीता था? तो लोकेंद्र सिंह जाट से इन्होंने ही ग्वालियर के किले को क्या कर लिया था मेरे प्यारे साथी, जीत लिया था। और इन्हें यदि देखा जाए तो इनके समय ही लखेरी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, नोट करना, लखेरी का युद्ध इनके समय ही हुआ था। और किसके इस बीच हुआ था, तो ये हुआ था 1793 को हुआ था। ये हुआ था सिंधिया, मतलब ये हुआ था महादजी सिंधिया वज जनको-जी। ठीक है, किसके बीच हुआ था, महादजी सिंधिया और यदि बात की जाए तो तुकोजी होलकर। ठीक है, तुकोजी होलकर के बीच हुआ था। और इसमें तुकोजी होलकर क्या हो गए थे, पराजित, और महादजी जीत गए थे। लेकिन इन्होंने अपनी विजय को शोक दिवस के रूप में मनाया था। कौन सा दिवस, शोक दिवस मनाया था। नोट कर लो पीएससी वालों, यदि आपको ये चीज क्या हो जाए 3 मार्कर में पूछ ले, लखेरी का युद्ध, तो ध्यान रखना 1793 में हुआ, महादजी सिंधिया और तुकोजी होलकर के बीच। इस युद्ध को जीतने के बाद महादजी सिंधिया ने शोक दिवस, क्यों, इन्होंने बोला कि हम तो मराठा हैं, चाहे वो सिंधिया हो, होलकर हो, मराठा है, हम जीत के खुशी कैसे मना सकते हैं, हमारे ही भाइयों ने इसमें प्राण गंवाए हैं इस युद्ध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, बी, महादजी सिंधिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर परिवर्तित की थी? तो महादजी सिंधिया के बाद चूंकि उनके पुत्र नहीं होते हैं तो उनके भतीजे का पुत्र होता है दौलत राव। ठीक है, पौत्र होता है। ठीक है, दौलत राव ये शासक बनता है। और दौलत राव क्या होते हैं, उतने योग्य शासक नहीं होते, ये अंग्रेजों से कई बार पराजित भी होते हैं दौलत राव। और दौलत राव क्या करते हैं, 1810 में 1810 में उज्जैन से राजधानी क्या बना देते हैं, उज्जैन से राजधानी ग्वालियर बना देते हैं। और ग्वालियर राजधानी कब बनी थी सिंधियाओं की, तो 1810। ये भी ध्यान में लेके चलना है, ये भी ध्यान में लेके चलना है बहुत अच्छे से। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में लेके चलना है। बस इन्हीं के समय में 1803 में बसई और अर्जन गांव की संधि भी हुई थी। 1803 में बसई और अर्जन गांव की, ये पूछा जाएगा आपसे, अर्जन गांव की संधि किस सिंधिया शासक के समय हुई थी? तो ध्यान रखना है ये हुई थी दौलत राव के समय। ठीक है, 1803 में हुई थी। और किससे हुई थी, अंग्रेजों से की थी इन्होंने, क्योंकि ये अंग्रेजों से एक पराजित भी हुए थे। कर्नल सलीमैन ने ना इन्हें आपके महादजी सिंधिया का एक अयोग्य उत्तराधिकारी माना था कि भाई योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, जितने शक्तिशाली महादजी सिंधिया थे उतने शक्तिशाली ये बिल्कुल भी नहीं थे। और इनके समय ही अर्जन गांव और बसई की संधि हुई थी अंग्रेजों से। और इन्हीं के समय दूसरी महत्वपूर्ण घटना, उज्जैन से राजधानी ग्वालियर परिवर्तित की थी सिंधियाओं ने। चलिए नेक्स्ट देखें, 1857 की क्रांति के समय सिंधिया शासक कौन थे? बहुत ही ये क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है मेरे प्यारे साथी, क्योंकि आता है आरोप लगता है कि सिंधियाओं ने 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। और साथ ही साथ इन्होंने आगरा के किले में, पूछा जाता है सिंधियाओं ने किस किले में या कहां पर शरण ली थी? तो आगरा में शरण ली थी। आगरा में शरण ली थी किसकी? अंग्रेजों की शरण ली थी। आगरा में शरण किसने ली थी? तो इस समय शासक थे जयाजी राव। ठीक है, जयाजी राव सिंधिया क्या थे, ध्यान रखना है, जयाजी राव सिंधिया शासक थे 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को बहुत अच्छे से। यदि देखा जाए यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाएगा कि अमरचंद बाठिया, ठीक है, जो कि इनके खजांची थे, खजांची जो कि पूरा लेखा जोखा रखेंगे, अमरचंद
अमरचंद बाठिया इन्होंने खजाने की चाबी किसे दे दी थी? खजाने की चाबी तो लक्ष्मीबाई को दे दी थी। चाबी किसे दी थी? लक्ष्मीबाई को। और कहा जाता है ये चाबी देने के लिए जयाजी राव ने ही कहा था कि लक्ष्मीबाई को क्या दे दो? खजाने की चाबी दे दो। लक्ष्मीबाई को खजाने की चाबी, ठीक है, लक्ष्मीबाई को दी थी। किसने दी थी? अमरचंद बाठिया ने। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी थी, ग्वालियर के बाजार में फांसी दी थी। ग्वालियर में एक बाजार भी है, अमरचंद बाठिया बाजार भी है ग्वालियर में, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे खासगी वाले दीवान को भी फांसी दी गई थी। इन्हीं के समय एक दीवान थे इन्हीं के समय खासगी वाले, ठीक है, खासगी वाले ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। खासगी वाले दीवान किसके समय थे? जयाजी राव जी के समय थे। तो जयाजी राव ने 1857 क्रांति के समय सिंधिया शासक कौन थे? जयाजी राव। अब देखो 1857 की क्रांति के समय होलकर शासक कौन थे पूछा जाएगा, तो होलकर में ध्यान रखना ये एक ही प्रश्न में आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय सिंधिया शासक कौन थे? तो ध्यान रख लो जयाजी। होलकर शासक कौन थे? तो तुकोजी। और रीवा रियासत या रीवा के बघेल शासक कौन थे? रीवा में बघेल शासक कौन थे? तो नोट करो, बघेल शासक जिन्होंने रानी अवंतीबाई के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी, रघुराज सिंह, ठीक है। फिर सिकंदर जहां, ये कौन थी? ये थी भोपाल की बेगम, ठीक है। भोपाल की बेगम कौन थी? तो भोपाल की बेगम कौन थी? सिकंदर जहां। ये सब 1857 की क्रांति के समय ये 4 प्रमुख ऐसे शासक मध्य प्रदेश के जो शायद 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध करते, तो मध्य प्रदेश से एक बड़ा विद्रोह क्या होता, स्वरूप ले सकता था 1857 क्रांति में। लेकिन इन सभी ने क्या किया? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अंग्रेजों की सहायता की। जयाजी राव हो, तुकोजी राव हो, ठीक है, रघुराज सिंह हो और सिकंदर जहां हो, ठीक है। ध्यान रखना, एक ही प्रश्न में आपके 4 से 5 प्रश्न कवर होंगे। सिंधिया वंश के किस शासक ने शिवपुरी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? भाई सिंधिया वंश के किस शासक ने, पूछा जा रहा है कि आपके ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी को बनाया था। बहुत ही अच्छा क्या है ये प्रश्न है, आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए और ये बनना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम देखें तो ये बनवाया था माधवराव प्रथम ने इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी को बनाया था। और देखें तो माधवराव ने ही माधव पैलेस, ठीक है, माधव विलास पैलेस का निर्माण कराया था। और ध्यान रखना है अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। नोट कर लीजिए, अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि भी दी थी। किसे? माधवराव प्रथम को दी थी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्या रखना है, ध्यान में लेके चलना है। इसके अलावा यदि देखें तो इनके बारे में ध्यान रखना, इन्होंने शिवपुरी को राजधानी बनाया था। तो शिवपुरी की छतरियां, ठीक है, शिवपुरी की छतरियां किसने बनवाई थी? इन्होंने ही बनवाई थी। इसके अलावा शिवपुरी में आप देख रहे हो ना, कौन सा वहां पर आपका माधव नेशनल पार्क कहां पर है? शिवपुरी में ही है। तो माधवराव प्रथम, अच्छे से ध्यान रखना, इन्होंने ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। और इन्होंने ही जॉर्ज कैसल का महल बनवाया था। जॉर्ज कैसल का महल माधव नेशनल पार्क में जो वर्तमान में है, जॉर्ज कैसल का महल, ये भी इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। तो माधवराव प्रथम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 1947 आजादी के समय सिंधिया शासक कौन थे? तो सिंधिया वंश के शासक कौन थे? तो ध्यान रखना है, आप सबको मालूम है कि जब भारत आजाद हुआ तो ग्वालियर रियासत को किस पार्ट में मिलाया गया था? पार्ट बी में मिलाया गया था। पार्ट बी मध्य भारत में मिलाया गया था। मध्य भारत। और इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसका राज प्रमुख बनाया गया था जीवाजी राव को, ठीक है। किसे बनाया गया था भाई? जीवाजी राव को बनाया गया था राज प्रमुख। तो जीवाजी राव क्या थे? 1947 में आज़ादी के समय 1947 भारत की आज़ादी के समय ये क्या थे? तो भाई सिंधिया वंश के शासक थे। बहुत अच्छे से क्या रखना है, ध्यान में लेके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, सिंधिया वंश की किस महारानी का मूल नाम लेखा देवेश्वरी है? तो भाई लेखा देवेश्वरी
देवेश्वरी यदि इनकी बात करें तो इनका विवाह किससे हुआ था? जीवाजी राव से हुआ था, जीवाजी राव से हुआ था, जीवाजी राव से हुआ था विवाह। ठीक है, ध्यान रखना है किसका? लेखा देवेश्वरी जी का। और लेखा देवेश्वरी को हम विजया राजे, ठीक है, राजमाता, राजमाता किसे कहते हैं? विजया राजे सिंधिया जी को कहते हैं राजमाता। और विजया राजे सिंधिया जी का विवाह किससे हुआ था? जीवाजी राव से हुआ। लेखा देवेश्वरी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म सागर में एक राजपूत परिवार में हुआ था, सागर के राजपूत परिवार में हुआ था। ध्यान में लेके चलना है, ठीक है, ध्यान में लेके चलना है। इसके अलावा बाईजाबाई, ताराबाई और चिनकू राजे भी क्या हैं? प्रमुख रानियां हैं किसकी? सिंधिया वंश की। ध्यान रखना। चलिए, मृदुला सिन्हा द्वारा लिखी राजमाता विजया राजे की जीवनी, राजमाता विजया राजे जी की जीवनी कौन सी है? तो भाई मातोश्री तो किसने लिखी है? आप सबको मालूम है, भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, अभी हाल ही में सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण, ठीक है, पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुमित्रा महाजन जी। लगातार 8 बार इंदौर से सांसद रही सुमित्रा महाजन जी। और मातोश्री जो किसके ऊपर है? अहिल्याबाई जी के बारे में जानकारी मिलती है, अहिल्याबाई से संबंधित, अहिल्याबाई होलकर जी से क्या है? होलकर जी से संबंधित है मातोश्री। सुमित्रा महाजन की रचना है। जो मृदुला सिन्हा ने लिखी है वो है एक रानी ऐसी भी, एक रानी ऐसी भी। प्रियदर्शनी, ये जो बुक है ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से संबंधित है, तो ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है भाई? बी इज राइट आंसर। ओके, बी इज राइट आंसर, एक रानी ऐसी भी। यस, सुमित्रा महाजन जी को ताई उपनाम से जाना जाता है। जयविलास महल का वास्तुकार कौन है? जयविलास महल जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। जयविलास महल का निर्माण किसने कराया था? जयाजी राव सिंधिया ने, जिसमें वर्तमान में निवास स्थल भी है सिंधिया वंश के, जो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं इन लोगों का। ठीक है, तो वर्तमान में निवास स्थल भी यही है, जयविलास महल। और माइकल फ्रोज इसके क्या थे? वास्तुकार थे। ठीक है, हेनरी इनवर्न किसके थे? तो एमपी हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो क्या है, एमपी उच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग है उसके वास्तुकार कौन है? हेनरी इनवर्न। चार्ल्स कोरिया यदि आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये भारत भवन या मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के क्या है वास्तुकार। और लुटियंस बोलते हैं ना, दिल्ली किसकी है? दिल्ली लूटने वालों की। तो दिल्ली के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? आधुनिक दिल्ली के वास्तुकार लुटियंस माने जाते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? माइकल फ्रोज। याद रखना है। राणोजी सिंधिया की छतरी कहाँ है? मैंने पहले ही बताया था, राणोजी सिंधिया का निधन कहाँ हुआ था? सुजालपुर में हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो गया? ए।